रांची के टिटोस रेस्टोरेंट में फायरिंग मामले में पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दूसरी ओर प्रिंस खान को सफेद पोशों का समर्थन मिलने की भी जांच जारी है। देखिए रिपोर्ट। टिटोस रेस्टोरेंट में फायरिंग मामले का खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने दिया था अंजाम। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित रेस्टोरेंट में फायरिंग और मर्डर के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने दिया था। धनबाद में सोमवार को हुए एनकाउंटर में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं में से कुबेर उर्फ मनीष सिंह रेस्टोरेंट में फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी भी है। दो व्यक्तियों में से कुबेर नामक व्यक्ति हैं, कुबेर उर्फ मनीष सिंह, और उनको उसमें गोली लग गई थी कल धनबाद में। उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस केस के मेन एक्यूज हैं और वो काफ़ी एविडेंस पुलिस के पास है जिसमें वो डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है और पूरी घटनाक्रम की जो प्लानिंग है उसका भी जो है उसके भी तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। इसमें अफजल अमन नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं, उनको भी पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो जब इस घटना की जो वायरल हुई थी उसमें कुछ पार्ट जो मीडिया में भी आया था जिसमें एक बाइक पर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहे हैं और एक शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो जो बाइक चलाने वाले जो व्यक्ति थे जिनकी बाइक थी तो उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है पप्पू भुइयाँ और उन जो घटना में जो मेन जो बाइक जो इस्तेमाल करी गई थी उस बाइक को भी पुलिस के द्वारा सीज़ कर लिया गया है। इसमें मोहम्मद शादाब आलम भी एक और व्यक्ति हैं जो उनका भी रोल आया था, वो रेकी करने में उनका रोल आया था और साथ में दूसरे व्हीकल्स पे भी कुछ बाकी लोग भी धनबाद से आए थे इस घटना को कारित करने के लिए, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुबेर उर्फ मनीष सिंह कोलांचल शांति सेना गिरोह का सदस्य भी रह चुका है। जाँच में ये बात सामने आई कि रंगदारी से वसूले गए पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। वहीं पुलिस को अब तक करीब 60 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है जिनमें भारत के साथ साथ विदेशों के भी अकाउंट शामिल है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर प्रिंस खान को कुछ पत्रकारों और सफेद पोशों का भी समर्थन मिलने की आशंका है। ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को कोयलांचल शांति सेना में कुबेर नाम से आइडेंटिफाई करता था। ये मल्टीपल गिरोह के लिए काम करता था। पैसे का लेन देन का भी एविडेंस आया है इसमें, और इसमें धनबाद पुलिस की और रांची पुलिस की जो टीम है, जो दोनों जिला की जो टीम है, उन्होंने काफ़ी सारे जो जैसा कि कल जो बताया गया था कि पुलिस के द्वारा काफ़ी अकाउंट्स भी इसमें रिवील किए गए, मतलब मिले हैं और 60 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी मिली है। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स का जो यहाँ लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। बाकी लोगों को भी जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस गिरोह से लिंक्ड है। फिलहाल पुलिस मामले के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है, साथ ही पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन नवल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। 7 मार्च को सरे शाम अपराधी टिटोस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिंस खान जो कि कुख्यात गैंगस्टर है, इस वक्त विदेश जाकर बैठा हुआ है, वो जिम्मेदारी लेता है और धमकियां व्यवसायियों को दी जाती है। जिसके बाद पुलिस इसे एक चुनौती की तरह लेती है और फिर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। सोमवार को 3 अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और मंगलवार देर शाम होते होते 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें प्रिंस खान का शूटर भी शामिल है। संवाददाता इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विदेश में बैठकर प्रिंस खान जैसे अपने गिरोह का संचालन करता है, जिस तरह से रंगदारी का अवैध धंधा चलाता है, उसके खिलाफ अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उसका शूटर भी गिरफ्तार हुआ और रेकी करने वाले समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 मार्च से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, जिस तरह से प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा 7 मार्च को रांची के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टिटोस रेस्टोरेंट के संचालक को निशाना बनाने के नियत से 2 अपराधी बाइक पर पहुंचते हैं, फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस फायरिंग की घटना में होटल का जो रेस्टोरेंट का एक वेटर जो है वो उनको गोली लग जाती है, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जब जाँच की गति को आगे बढ़ाया और जाँच की कार्रवाई को तेज की गई तो मालूम चला यहाँ जो व्यक्ति है
जो कि लगातार प्रिंस खान के नाम पर पहले भी धमकी दी गई थी और इस धमकी के बाद प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा जो है लगातार रेकी की गई और रेकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिंस खान के जो गुर्गे हैं वो सीधे तौर से झारखंड पुलिस के निशाने पर हैं, क्योंकि ना सिर्फ रांची बल्कि धनबाद, चतरा, बोकारो सहित कई जिलों पर जब धमकी भरे कॉल्स व्यवसायियों को जा रहे हैं तो ऐसे में उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो संपर्क में रहने वाले जो अपराधी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रांची पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों धनबाद में मुठभेड़ की घटना हुई थी, धनबाद पुलिस के सहयोग से जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसपे 2 वैसे व्यक्ति हैं जो सीधे तौर से रेस्टोरेंट में फायरिंग करने और रेस्टोरेंट के बाहर रेकी करने के मामले में वो शामिल था। और वैसे व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेंट के संचालन को धमकी देने, प्रिंस खान को मदद पहुंचाने, पैसे पहुंचाने, लेवी के पैसे को इधर उधर करने सहित कई तरह के मामलों में इन्वॉल्व जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी। चारों की गिरफ्तारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि प्रिंस खान भले ही विदेश में बैठ करके जो है रंगदारी के लिए लोगों को धमकी भरा कॉल और मैसेज कर रहा है, लेकिन अब उनके जो गुर्गे हैं वो सीधे तौर से झारखंड पुलिस के निशाने पर हैं। वैसे लोग जो प्रिंस खान को सहयोग करते हैं, वैसे 60 से अधिक अकाउंट्स जो है उनके डिटेल्स जो है पुलिस को हाथ लगे हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली है, जिसमें ये इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से प्रिंस खान को अलग अलग अकाउंट के माध्यम से न सिर्फ पैसे विदेश में पहुंचाए जाते हैं, प्रिंस खान के आर्थिक तंत्र को मजबूत किया जाता है। उनके आर्थिक तंत्र को भी तोड़ने को लेकर के जो है रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कई डिटेल्स मिले हैं जिनको खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सफेद फोर्स और कई ऐसे व्यक्ति जो कि सीधे तौर से प्रिंस खान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर संपर्क में है और सपोर्ट करता है, उनके कार्य को लेकर के जो है वो मदद की जाती है। तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। जो पकड़े गए अपराधी हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो जो और खुलासे हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही थी कि प्रिंस खान के साथ काम करने वाला कुबेर जो है वो पहले भी मयंक जो सुजीत सिन्हा गैंग के लिए जो है वह काम कर सकता है कर रहा था। तो ऐसे में 2 अपराधी गिरोह, 2 गैंगस्टर्स के लिए काम करने वाला एक अपराधी कुबेर जो है वो इस वक्त रांची पुलिस के चंगुल में है, हिरासत में है। उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो ना सिर्फ प्रिंस खान के बारे में जानकारी मिल रही है बल्कि सुजीत सिन्हा गैंग के से जुड़े भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो हासिल हो रही है। तो आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों की एक पूरा डेटा जो है वो झारखंड पुलिस के पास, रांची पुलिस के पास मौजूद रहेगी और ऐसे में धीरे धीरे इन अपराधियों को सल्टाने का काम जो है वो झारखंड पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर से रांची एसएसपी हो या धनबाद एसएसपी हो, दोनों ही एसएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीरता से लिया था। व्यवसायियों से भी अपील की है कि ऐसे अपराधियों से डरे नहीं, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश ना करें। व्यवसायी से अगर पैसे मांगे जाते हैं तो उनको पैसे नहीं भेजा जाए ताकि वो निश्चित तौर पर इमरान देखिए आर्थिक रूप से भी इस गैंगस्टर को कमजोर करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई को क्या माना जाए? क्या प्रिंस खान के कमर पर वार माना जाए या उसके कुनबे के एक छोटी सी टुकड़ी पर चोट माना जाए? नहीं, देखिए आयुष, ये बड़ी क्षति है प्रिंस खान के लिए, क्योंकि वैसे गुर्गे जो इनके लिए बड़े शिद्दत के साथ काम करते हैं और इन अपराधियों के द्वारा ही कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। सिर्फ एक टिटोस रेस्टोरेंट में फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कई अलग अलग मामलों में भी इन अपराधियों की संलिप्तता के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। और प्रिंस खान के लिए जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम अब ये सोचने के लिए मजबूर वो हो रहे हैं कि प्रिंस खान विदेश में बैठ करके अपने जो गुर्गे हैं उनको डायरेक्शंस देता है और उस डायरेक्शंस के माध्यम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाता है। लेकिन उनको हासिल क्या होता है? उन अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं, गोली खाने का चांसेस इन्हीं गुर्गों को होता है, इन्हीं अपराधियों को होता है जो लोकल झारखंड में बैठ के प्रिंस खान के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में इन अपराधियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई है। प्रिंस खान भले ही अभी विदेश में बैठ के पाकिस्तान बोले, दुबई बोले, किसी भी कंट्री में वो छिप करके रह करके जो है अपने ऑडियो संदेश के माध्यम से जिस तरह से बयानबाजी करता है, तो उनसे वो उसको मालूम है कि इंडियन पुलिस या फिर झारखंड पुलिस जो है उस तक पहुंचने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन उसकी गिरबान जो है बहुत जल्द झारखंड पुलिस के हाथ में होगी। क्योंकि पहले भी अपराधियों को गिरफ्तार करके रांची लाया गया है। एटीएस ने अजरबैजान से गिरफ्तार करके जो है मयंक को लाया था, उनसे कई अहम जानकारियां हासिल की थी, उसके बाद कई खुलासे हुए। तो ऐसे में प्रिंस खान भी अगर इस बात को लेकर के इत्तफाक
रखते हैं कि वो जो है उनकी जो आपराधिक गतिविधियां है कभी भी अंकुश लगाया जाएगा तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अपराधी के सहयोग से जिस तरह से इमरान, देखिए निश्चित तौर पर प्रिंस खान पर शिकंजा जल्द कसने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर बड़ा प्रहार हो सके इसलिए आतंकवादी घोषित करने को लेकर भी कवायद चल रही है। इस दिशा में क्या कुछ जानकारी, और आतंकवादी अगर प्रिंस खान घोषित होता है तो कितना आसान हो जाएगा केंद्रीय एजेंसियों को उस पर शिकंजा कसना? नहीं, चौतरफा कार्रवाई जो है वो की जा रही है। झारखंड सरकार जो है वो अपने केंद्र सरकार के सहयोग से जो है कई अलग अलग तरह की नोटिस जो है वो लगातार इंटरपोल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जिस तरह की कार्रवाई प्रिंस खान पर की जा सकती है उन तमाम कार्रवाई को चौतरफा कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए प्रिंस खान एक कंट्री में रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रिंस खान के बाद मौजूदा समय में पैसे की कमी हो गई है, शायद यही वजह है कि लगातार अलग अलग व्यवसायियों को डराता है, धमकाता है, ताकि उन पैसों को उन तक पहुंचने के बाद जो है उन पैसों का इस्तेमाल फिर से किसी दूसरे कंट्री में छिपने के लिए किया जा सके। लेकिन झारखंड पुलिस जो है लगातार प्रिंस खान पर नजर बनाए हुए हैं और प्रिंस खान के बताए गए लोकेशन पर या फिर उसके द्वारा जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं डेटा, उन डेटा को खंगालने के बाद उनके तमाम जगहों के रेकी जो है वो की जा रही है। प्रिंस खान का जगह बदलता भी है तो जो उनको पकड़ने के लिए, उनके भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे उनको आतंकवादी घोषित कराया जा सके या फिर प्रिंस खान को एक गैंगस्टर्स के रूप में खींच कर जो है वो झारखंड लाया जाए। तो झारखंड पुलिस लगातार इस दिशा पे काम कर रही है। एटीएस ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ जो है कई अलग अलग तरह की कार्रवाई जो है, कानूनी प्रक्रिया जो है वह पूरा कर रहा है। एटीएस भी पिछले दिनों कई गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। मयंक को अजरबैजान से लाया गया, इनके अलावे जो है जो विदेश में बैठे या फिर दूसरे राज्यों में छिप करके रहने वाले अपराधियों का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया। उनसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस कप्तान हैं उनसे शेयर किए जाते हैं ताकि इन अपराधियों पर शिकंजा जो है वो कसा जा सके। तो ऐसे में आयुष आने वाले दिनों में प्रिंस खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ेगी, चाहे वो आतंकी घोषित होने के बाद हो या फिर उसे गैंगस्टर्स के रूप में खींच करके भारत लाने की हो। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार झारखंड पुलिस काम कर रही है, रांची पुलिस काम कर रही है, एटीएस काम कर रहा है। उसके गुर्गे पर शिकंजा कसा गया है तो उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द कानून के हाथ प्रिंस खान के गिरेबान तक पहुंचेंगे और इस दिन का इंतजार वो तमाम परिवार कर रहे हैं जिसको इतिहास में, अतीत में या वर्तमान दौर में भी प्रिंस खान के द्वारा डराया गया है, उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द प्रिंस खान कानून के शिकंजे में होगा। इमरान, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रिंस खान जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसके गुर्गे पर शिकंजा कसा गया है। टीटोस रेस्टोरेंट में हुए गोलीकांड और हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रिंस खान का शूटर समेत 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।